हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो रश्मि का क्वेश्चन ले रही हूँ। 2 ड्रॉप्स में मैम मैंने नहीं पढ़ाई करी। थर्ड ड्रॉप में मेरे मार्क्स हैं 505। बीएचयू से बीएससी अब कर रही हूँ, लेकिन मैं परेशान फील कर रही हूँ। सब लोग बोलते हैं कि बीएससी करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैम प्लीज़ गाइड कर दीजिए, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे मन में बार बार अभी भी नीट का ख्याल आता रहता है। तो देखा हो बेटा, सबसे पहली बात है, आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। आपने खुद बोला है कि 2 ड्रॉप्स में आपने पढ़ाई नहीं करी है। तो जो आपका थर्ड ड्रॉप है, ये एक तरह से पहला ड्रॉप होगा। पहले ड्रॉप में आपके 505 मार्क्स आ गए, ठीक है। फिर बीएचयू से बीएससी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बीएससी करने के बाद कुछ नहीं होता है। करने वाले लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। वो बीए करने के बाद भी आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, ठीक है। और कई लोग स्टार्टअप्स अपना इतना अच्छा कर लेते हैं, और कई लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी नहीं कर पाते उतना कुछ, बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत सारी रीजंस आप बोल सकते हैं उसके लिए, है ना। और धीरे धीरे तो एमबीबीएस में भी सैचुरेशन आ रहा है। बट यहाँ पे मेन पॉइंट जो आपका है, पहली बात है कि लोगों को बोलने दो। लोग यहाँ पे बोलने के लिए ही बैठे हैं। लोग किसी को देख नहीं सकते हैं कि कोई लाइफ में ग्रो कर रहा है। उनको दूसरों को पुल डाउन करना है। बीएससी करने से कुछ नहीं होगा। जो आपका फिजिक्स वाला है, कौन है वो, उसके पीछे से निकालिए आप हिस्ट्री। बंदा आज क्या कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से तो उसको भी तो बहुत बोलने वाले मिले होंगे ना, ठीक है। आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन बड़े से बड़े देखिए, वहाँ कौन पढ़ा रहा है बच्चों को। जो बीएससी होल्डर्स हैं वही आगे जाके एमएससी करते हैं, वही आगे जाके बच्चों को पढ़ाते हैं। या फिर आईआईटी के जो ग्रेजुएट्स हैं, वहाँ पे भी आप एमएससी वगैरह करने जा सकते हो ना। तो लिमिट्स, मतलब लिमिटलेस ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये लोगों के कहने में नहीं आना होता है। लोगों को उतना ही पता है, आमजन को। जब हम भी थे छोटे बच्चे, हमें भी इतना ही पता था, डॉक्टर इंजीनियर, इससे ज़्यादा किसी को नहीं पता है। तो सब बोलने, लोगों को ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है एमबीबीएस डॉक्टर्स की, और इवन बाकी सारी ब्रांचेस की भी, है ना। बस ये पता है कि हाँ भाई, बोलने के लिए कि सारे बीडीएस वाले भी घर पे वेले बैठे हैं, बीटेक वाले भी बैठे हैं, बीएमएस वाले बैठे हैं। तो यही लोग, जब खुद का भी बच्चा कंपटीशन में निकलेगा ना, तो खुद भी परेशान होते हैं। इवन कि हाँ भी, तब सोचने में आता है कि यार अब क्या करें, क्या करवाएं बच्चे को, ठीक है। अब देखो, ऑप्शंस तो वही हैं हम मिडिल क्लास लोगों के पास, ठीक है। या तो हम बिजनेस कर सकते हैं, और या फिर हम पढ़ाई कर सकते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादातर, मेरे को ये लगता है कि सभी यही सोचते हैं कि पढ़ लिख के बच्चे आगे जाएं। और हम लोगों का माइंडसेट ऐसा बनाया गया होता है कि हमें डराया होता है कि बिज़नेस वगैरह नहीं करना है, ये नहीं करना। और ऑब्वियसली क्योंकि पीछे से हमारा इतना बैकअप होता नहीं है, तो हमें होता है पढ़ाई के बल पे आगे बढ़ना है हमने, ठीक है। सबसे पहले बीएससी की बात कर लूँ मैं। बीएससी के बाद बेटा आप एमएससी कर सकते हो अपने सब्जेक्ट में। उसके बाद सेकेंड ईयर से आप नेट क्वालिफाई कर सकते हो, और अपना जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। इसके बाद आईआईएससीआर के थ्रू आप रिसर्च में जा सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। ये बातें हैं दूसरी जो आपको बोलते हैं, ठीक है। सेकंड इज नीट की तैयारी। अगर आपके मन से बार बार एक ही आवाज़ आ रही है कि नहीं भैया, जब तक मैं नीट नहीं करूँगी मुझे शांति नहीं मिलेगी, तो बेटा जो बीएससी का सिलेबस होता है ना, वो उसमें से भी आप मान के चलो 30-40% वो आपका जो +2 की बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये सब ना उसमें एक आपको एक एज ही देगा। उसमें कोई ड्रॉबैक नहीं है कि बीएससी आप एकदम से नया सब्जेक्ट कोई आ जाएगा, ठीक है। प्लस आप बीएचयू से बीएससी करते करते पार्शियल ड्रॉप भी ले सकते हो, आप नीट की तैयारी कर सकते हो। क्योंकि अगर सपना ही एमबीबीएस है, पैशन ही वो है, बाकी सारी चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दो। पार्शियल ड्रॉप लो, 1 ड्रॉप लो, 2 ड्रॉप लो। कई बार तो बीएससी डिग्री करने के बाद भी लोग नीट क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि वो आपको खुद ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए कि हाँ यार, मेरे को ये करने के बाद ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि लोगों ने तो तब भी बोलना है कि भैया अब 24 साल के हो गए हो, अब जाओगे एमबीबीएस करने, फिर 30 साल के करके निकलोगे, फिर उसके बाद डिप्रेशन में जाओगे आप। लोगों को भैया कुछ भी बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो, इट डजेंट मैटर एट ऑल। आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है। साथ में बस ये पता होना चाहिए कि बीएससी के बाद क्या कर सकती हूँ। साथ में ये भी पता होना चाहिए कि पार्शियल ड्रॉप के साथ कैसे तैयारी करनी है। इसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है कि पार्शियल ड्रॉप के साथ कैसे तैयारी करो। रियलिस्टिक वीडियो बनाई हुई है, ऐसी नहीं बनाई है कि हाँ भाई मैं आपको सीधा ही बता दूं कि पार्शियल ड्रॉप के साथ 10-11 घंटे आप पढ़ते रहो ताकि अपना ही भट्ठा बैठा लो। वो भी नहीं करना होता है। पार्शियल ड्रॉप का मतलब ये होता है कि हाँ भाई थोड़ा सा कॉलेज लाइफ भी थोड़ा सा आप वहाँ पे जाइए। और अगर आप बीडीएस या बीएमएस ऐसी प्रोफेशनल डिग्रीज के साथ ले रहे हैं, क्योंकि 75% अटेंडेंस कंपलसरी रहती है, ठीक है। और उसके अलावा कई बच्चे होते हैं कि जो डिस्टेंस एजुकेशन
वो लोग कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं। और कई लोग बीएससी, थोड़ा सा डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन में इतना नहीं होता है, बट फिर अभी भी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं जो कि आपको 40-50 हज़ार रुपये में आपको डिग्री दे देती हैं। कई लोग 1 लाख रुपए में भी आपको 3 साल की डिग्री देते हैं, डिपेंड करता है कौन सी उससे कर रहे हो। तो आप ऑल्टरनेट डिग्री पाथवे के साथ भी अपनी नीट की तैयारी कर सकते हो। ये तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। ऑनलाइन स्टडीज़, जो ये ऑनलाइन फालतू रील्स देखते रहते हो, उससे तो अच्छा ही है ना कि किसी हिसाब से अपना वो कर लो आप, है ना। बाकी बेटा आप में पोटेंशियल है, तो आपको खुद भी पता है कि मैंने 2 ड्रॉप्स में पढ़ाई नहीं की, थर्ड ड्रॉप में नंबर आए हैं। तो अगर आपका पैशन ही है, आपको सोने नहीं देता, तो गिव योर टाइम, है ना, और अटेंशन टुवर्ड्स योर गोल, तो ताकि पूरी ज़िंदगी का मलाल ना रहे एक, है ना। और बाकी अगर नहीं भी होता कुछ, तो भगवान ने ज़रूर कुछ और अच्छा सोचा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे को ये भी पता है कि हाँ भाई, जब ड्रीम नहीं पूरा होता बड़ा धक्का लगता है। मेरे को भी जब एमबीबीएस नहीं मिली थी, बीडीएस मिली थी, मुझे भी बहुत धक्का लगा था। और हम उस टाइम बहुत ही डिप्रेशन में जाते हैं। सो आई कैन टोटली रिलेट टू यू। बट ठीक है, सब एमबीबीएस कर ले, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। तो हमारी दुनिया को बाकी फील्ड्स की भी ज़रूरत है। और बाकी हमें खुद भी पोटेंशियल होना चाहिए, खुद भी आप अपना सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। मैं अभी बीडीएस फील्ड में हूँ, मैं इसमें जितना मेरे से अच्छा हो सकता है मैं इसमें करने की कोशिश कर रही हूँ। साथ में मैं आप लोगों के साथ जुड़ रही हूँ। किसको क्या पता है मेरा चैनल कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, किसी को नहीं पता है। उसी तरह मैं आपको भी बोलना चाहूँगी कि बेटा आपको भी नहीं पता है कि आप में कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। और कोई मतलब स्काई इज़ द लिमिट, ठीक है। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, कीप वर्किंग हार्ड, थोड़ा सा अपना दिमाग खुला रखो। आपको पता होना चाहिए जिस, और लोगों को बोलने दो, किसी के बोलने से कोई चीज़ें नहीं होनी है। बस एक चीज़ है, एक कहावत है कि हाँ, वर्क इन साइलेंट एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज फॉर यू, राइट। तो किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती है। सुन ली जो कोई कह रहा है कि हाँ बोलना बस। एक मैंने ना बहुत ही अच्छी चीज़ सुनी है कि हाँ भाई, जब आपको लगता है ना कि लोग आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो एक चीज़ मन में सोचना हमेशा, जब आपको पता है कि हाँ भाई ये तो बकवास कर रहा है, लेकिन आप उसको, सामने वाला सुन नहीं रहा है आपकी बात, तो एक बात बोलना कि हाँ भाई, हाँ बिल्कुल, जो हाथी है ना ये हवा में ही उड़ता है, मैंने भी देखा था हवा में आज उड़ता हुआ। कहने का मतलब क्या है कि जब आप सामने वाले बंदे को अपनी बात नहीं समझा पा रहे हो ना, तो मन में एक वो बोलिए, हाँ यार वही बात है, ये वही तो बोल रहा है कि हाँ भाई हाथी हवा में उड़ता है, बस अपने मन में बोलिए एक बार, हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहा है, तो वो उठ के चले गए वहाँ से, ठीक है। तो देयर आर सर्टन वेज, हमें सबसे बहस नहीं करनी होती है। एंड एवरीबडी डजंट डिजर्व योर अटेंशन ऑल्सो, बिकॉज सबका मेंटल लेवल अलग होता है, क्योंकि आप उनका जो सोचने का नज़रिया है, आप उसको नहीं बदल सकते हो। किसी को जो 6 होता है ना, आप 6 लिख के देखो अपनी नोटबुक पे, एक बंदा इधर खड़ जाओ, एक बंदा उधर खड़ जाओ, किसी को वो 6 दिखेगा, किसी को 9 दिखेगा, ठीक है। तो जिसको 9 दिख रहा है वो अपनी जगह सही है, जिसको 6 दिख रहा है वो अपनी जगह सही है, अपने मेंटल स्तर के हिसाब से सही है, ठीक है। तो कभी भी दूसरों से फालतू उलझने की ज़रूरत नहीं होती, जो मैंने लाइफ में सीखी हैं चीज़ें। तो बाकी होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इफ यू लाइक इट। एंड भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम एंड गुड लक बच्चों।